नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी में 2027 की जंग भले ही अभी दूर है, लेकिन रणभूमि सजने लगी है। बीजेपी जीत की हैट्रिक के सपने के साथ मैदान में है और संघ भी संगठन की ताकत दिखाने में जुट गया है। सवाल उठ रहा है कि मोहन भागवत का यूपी दौरा क्या सिर्फ सामाजिक समरसता का संदेश है या फिर सत्ता के महासंग्राम का पहला बिगुल? आखिर क्यों 2027 से पहले संघ का यूपी पर इतना फोकस है? क्या विपक्ष इस रणनीति का तोड़ ढूंढ पाएगा? आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि यूपी में मोहन भागवत ने जो भी बयान दिए हैं, आखिर उनके क्या सियासी मायने हैं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई हो गया है। बीजेपी 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी ताना बाना बुन रही है, तो आरएसएस भी विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। इन दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के दौरे पर हैं। गोरखपुर के बाद लखनऊ भी पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत का ये दौरा यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोहन भागवत यूपी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस रखा है। मंगलवार को मोहन भागवत लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू समाज से संगठित और सशक्त बनने का आह्वान किया था। भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। अपने यूपी प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू आबादी में कथित गिरावट पर चिंता जताई और 3 बच्चों का सुझाव दिया। धर्मांतरण पर रोक लगाने और घर वापसी की कोशिशें तेज करने पर जोर दिया। घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा विषय बताया। यूजीसी पर कहा कि जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठाना होगा। अगर कानून गलत है तो बदलने के उपाय भी हैं। जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। दो 2027 के चुनाव से पहले मोहन भागवत का यूपी पहुंचना, आरएसएस का एक्टिव होना इस बात की ओर साफ इशारा है कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन यूपी में बीजेपी की डगर इस बार आसान नहीं होने वाली। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी। विरोधी खेमा भी 2024 वाला प्रदर्शन 2027 में दोहराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। और ऐसे में जब मोहन भागवत यूपी पहुंचे हैं, तो विरोधी खेमे से पलटवार ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? देखिए, मोहन भागवत जी बहुत तरीके से कोई बात करते हैं। एक तरफ तो पूरा डिवाइसिव पॉलिटिक्स आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह का बात करना, तो ये कहीं मेल खाता नहीं है। और वो कहें कुछ लेकिन करते कुछ और हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है। कोई हिंदू नहीं है। मुसलमान अगर वापस आएगा किस जाति में आएगा? कौन से जात स्वीकार करेगी? ब्राह्मण कहे है दूर चलो, ठाकुर कहे है हमारे गोद से नहीं मिलता। कोई जाति नहीं, तो यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सब जाति में है। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताए कि एक खुद वो हिंदू है, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? कौन सी जाति उनसे गोत्र मिलाएगी? यहाँ तो गोत्र और जाति उपजाति सब मिलाया जाता है, तब जाके होता है। तो फिर तो बैठता ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज ही कह रहा हूं, आज भी, पहले विसंगतियों को तो दूर कीजिए। सीवर में उतरने
उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है, बल्कि मैं कहूं बेईमानी है। अब भले ही विरोधी खेमा मोहन भागवत पर पलटवार कर रहा हो, वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। दरअसल बीएसपी और एआईएमआईएम के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। साथ ही कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इशारों में गठबंधन का ऑफर देते हुए कहा था कि बीएसपी से पुराने रिश्ते हैं, कई बार गठबंधन बनते और टूटते हैं। लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर गठबंधन की सभी गुंजाइशों को खत्म कर दिया है। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर इसकी खुली घोषणा की गई है। यूपी की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। एक तरफ संघ की सक्रियता बीजेपी के लिए ताकत का संदेश दे रही है, दूसरी ओर विपक्ष भी चुनौती पेश कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि मोहन भागवत का दौरा सिर्फ संगठन का कार्यक्रम है या फिर 2027 के रण का शंखनाद। हैट्रिक की राह इस बार आसान नहीं है। चुनावी शतरंज बिछ चुकी है। अब हर चाल, हर बयान और हर दौरे के मायने बड़े हैं। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज।